आइए बेटा, टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स। क्या पढ़नी है आप लोग को? प्रॉब्लम्स। किस चीज की? और डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, और दूसरा कौन सा? एक्सेल डिमांड। एक है बेटा डेफिशिएंट डिमांड, एक है एक्सेल डिमांड। ये दो प्रॉब्लम हमें पढ़नी है। ये सिचुएशन होती है बेटा, क्या होती है? सिचुएशन व्हेन AD इज लेस देन AS, यानी जब एग्री की डिमांड कम है और सप्लाई क्या है राजा? ज्यादा है। यानी डिमांड कम होना मतलब डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर है यहां तक? और ये सिचुएशन कौन सी होगी राजा बेटा? सिचुएशन व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS। जब डिमांड ज्यादा है तो एक्सेस डिमांड, जब डिमांड कम है तो डेफिशिएंट डिमांड। यहां तक आपत्ति? अब तक ये सारी चीजें पढ़ के आए पिछले चैप्टर में हम लोग। जी सर। दीदी, डिमांड कम तो डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब कम, एक्सेस बोले तो ज्यादा। अब राजा बेटा एक डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं। मुझे पहले ये बता दो, क्या आपको AD का डायग्राम बनाना आता है? हाँ। इनकम किस रेट से बढ़ती है? कांस्टेंट रेट से। जीरो लेवल पे कुछ ना कुछ AD होता है, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड भी किस रेट से बढ़ता है? कांस्टेंट रेट से। ADF, F बोले तो फुल एम्प्लॉयमेंट, F बोले तो फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी ये पॉइंट मेरा क्या हो गया? इक्विलिब्रियम लेवल हो गया। दिक्कत है किसी को कोई यहां तक? नो सर। नीचे क्या ले लिया मैंने? इनकम, और यहां पर ले लिया मैंने AD, C प्लस I। ये AD का डायग्राम बनाया। AD का कब बनाया? जब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोले तो जब AD AS के बराबर है। लेकिन राजा बेटा यहां पर एग्री डिमांड क्या आ रही है? कम आ रही है। एग्री डिमांड कम आ रही है तो डायग्राम कहां बनेगा? नीचे की तरफ। यस सर। इसे क्या ले लो? A, ये टकरा रही है तो इस पॉइंट को क्या ले लो बेटा? E1, और इसे ले लो। इस गैप को क्या बोला जाएगा राजा बेटा? इसे ले लेते हैं, एक मिनट। ADU, U बोले तो अनएम्प्लॉयमेंट। डिमांड कम आएगी तो लोगों को नौकरी पे रखोगे क्या? जब डिमांड नहीं आ रही तो प्रोडक्शन नहीं कर रहे, प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो लोगों को नौकरी पे नहीं रखोगे। तो U मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट, F माने फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जो एक गैप आया, इस गैप को क्या बोलेंगे राजा बेटा? डिमांड कम आ रही है तो प्राइस बढ़ते हैं या घटते हैं? बढ़ते हैं। जब डिमांड कम आ रही है मेरे प्रोडक्ट की, प्राइस कम। मेरा कोई सामान था जो बिक नहीं रहा तो मैं क्या करूं? उस सामान का प्राइस कम करूं। और देश में जब किसी चीज के प्राइस कम होते हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। मंदी का दौर। D से डेफिशिएंट डिमांड और D से डिफ्लेशनरी गैप। कौन सा गैप? डिफ्लेशनरी गैप। ये गैप अगर मैं कैलकुलेट करने को आपको कह दूं तो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? फुल एम्प्लॉयमेंट में से ADF में से क्या माइनस कर दो? ADU। बड़े वाले में से छोटा वाला क्या कर दो? यानी डायग्राम ने बना लिया किसका? AD का। डिमांड कम करके दिखा दी, बात कर। क्लियर है यहां तक? आपत्ति? नो। अब राजा बेटा इसके कॉजेस देखने, ऐसा क्यों हुआ होगा कि डिमांड कम आ रही है? कोई कारण तो रहे होंगे। पहला पॉइंट बेटा, हो सकता है कंजप्शन क्या हो गया हो देश में, लोगों ने कंजप्शन करना क्या कर दिया हो? कंजप्शन कम करते हो और सेविंग क्या करते हो? ज्यादा करते हो। और जब कंजप्शन कम कर रहे हैं तो उनकी डिमांड भी क्या आएगी राजा? कम आएगी। दूसरा, प्रोड्यूसर लोग क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? अब जब डिमांड कम आ रही है प्रोड्यूसर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना क्या कर दिया होगा? जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं कर रहे वो लोग प्रोडक्शन राजा बेटा? हो सकता हो सकता है उनके गोडाउन में पहले से माल पड़ा हो।
तीसरा काम बेटा, क्या गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी अब? नहीं। क्यों नहीं करेगी? जब डिमांड आ ही नहीं रही, गवर्नमेंट को पता लग गया कि डिमांड नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी क्या? बेटर है गवर्नमेंट की जो कंपनियां घाटे में जा रही है उनको क्या कर देगी गवर्नमेंट? डिसइन्वेस्ट कर देगी। क्या कर देगी? क्योंकि गवर्नमेंट क्या सोचती है? समाज सेवा करना। जो घाटे में जा रही है उनमें पैसा लगाने से बेटर है उन्हें बेच दो, और बेचकर जो पैसा है उसे क्या कर लो? समाज सेवा में लगा दो। तो ना तो कंजप्शन हो रहा होगा, ना इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, ना गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रहा होगा। कब? जब डिमांड का। चौथा काम, एक्सपोर्ट भी क्या हो रहा होगा आपका? आपके प्रोडक्ट की डिमांड आई नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आ रही है। जब डिमांड ही नहीं कर रहा तो डिमांड क्या आ रही है? नहीं। एडी का डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। एडी का मतलब होता है सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। उन सामान को, जो सामान कहां बने हो? भारत में। तो भारत के सामान एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहे क्योंकि क्या नहीं हो रहा? डिमांड ही नहीं आ रही। पांचवा काम, जब इंपोर्ट नहीं हो रहा तो आप क्या करो? सॉरी, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही होगी? बताओ क्यों नहीं आ रही? हो सकता है आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या होंगे और दूसरे देश के प्रोडक्ट क्या होंगे? तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड तो नहीं आ रही, लेकिन आप दूसरे देश के प्रोडक्ट की डिमांड क्या करोगे? बढ़ाओगे। क्लियर है? यहाँ पर सिंपल, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो इंपोर्ट क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। एक काम और हो सकता है राजा, गवर्नमेंट ने टैक्सेस क्या कर दिए होंगे? बढ़ा दिए होंगे। ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया हो? टैक्स बढ़ा दिए। एक प्रैक्टिकली चीज सोचना, जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। पहले आप 100 रुपए कमा रहे थे, गवर्नमेंट 30% टैक्स ले रही थी। कितने रुपए हाथ में आते थे? डिस्पोजेबल इनकम कितनी थी आपके हाथ में? 70। लेकिन गवर्नमेंट ने 40% टैक्स कर दिया। हाथ में कितनी इनकम आई? तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हुई तो डिमांड भी क्या करोगे आप? कम। ज्यादा कैसे करोगे यार? जब इनकम कम है तो डिमांड भी तो कम होगी ना। अब मुझे बताइए, ये शुरू के 5 कंपोनेंट पढ़े, ये कहीं सुने सुने से लग रहे हैं क्या आपको? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। एक्सपोर्ट को X से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को M से डिनोट करते हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो कॉजेस थे, ये तो क्या थे? कारण। अब इसका इंपैक्ट या इंप्लीकेशंस क्या होंगे? इंप्लीकेशन कह लो या फिर इसका इंपैक्ट। राजा बेटा, सबसे पहला इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट। अब मुझे बता दो, जब डिमांड कम आ रही है क्या प्रोडक्शन कर रहे होंगे? डिमांड कम है यहां पर, तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी या ज्यादा होगी? यू लिखा हुआ है, यू का मतलब क्या हो गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी क्या होगी? ज्यादा होगी, और एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? कम। जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रखा तो क्या प्रोडक्शन हो रहा होगा आपके यहाँ? प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम, यानी आउटपुट क्या निकलेगा आपका? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज प्राइस। प्राइसेस क्या हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट के? जब डिमांड कम आ रही है तो प्रोडक्ट प्राइसेस क्या होंगे आपके? कम। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। बोलो राजा। यस सर। सिंपल है? वेरी सिंपल। बोलो। यस सर। अब इन्हें पढ़ लो। चलो ओके, पढ़ाई करो बेटा, जो हमने पढ़ा। पेज नंबर 7.1 निकालिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी 7.1 पेज नंबर। पहला टॉपिक है डेफिशिएंट डिमांड, कह लो या इसका क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड रेफर टू सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्टेज ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, यानी एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? ज्यादा। बाकी नोट पढ़ लो। जब डिमांड कम आ रही होगी तो देश में क्या होगी? बेरोजगारी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बोलो बेटा, बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ेगी। तो सिचुएशन कौन सी बनेगी? अंडर एम्प्लॉयमेंट। दो सिचुएशन पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन और अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। कर की जगह पड़ी हुई है, कर बनाओ जल्दी से। यहाँ पर 7.1 पर कर बनाइए बेटा। 7 पेज नंबर 1 पर 7.1 पर डायग्राम बनाइए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी डायग्राम बनाएं और डन लिखें। ऑनलाइन वाले बच्चे भी डायग्राम बनाएं और डन लिखें। डन 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 डन।
बुक कहाँ है आपकी? ये वो जियानी लेके कह रहे मेरे पास नहीं है, उसके उसी वही लेके गया। कॉजेज और इम्प्लीकेशन समझ में आ गए आपको? यस सर। डिमांड कम है तो कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट सारे क्या हो जाने हैं? कम। लेकिन इंपोर्ट और टैक्सेस क्या हो गए होंगे? बढ़ गए होंगे। इस वजह से डिमांड क्या आ रही है? इसका प्रभाव पड़ेगा, बेरोजगारी कम हो जाए, सॉरी रोजगार कम होंगे मेरे देश में, प्रोडक्शन कम होगा मेरे देश में, और प्राइसेस क्या हो जाएंगे चीजों के? कम। देश में सिचुएशन हो जाएगी डिफ्लेशनरी, यानी डिफ्लेशन बढ़ जाए, मंदी का दौर हमारे देश में आ जाए। कॉजेज और इंप्लीकेशंस हो गए क्लियर? डायग्राम बन गया होगा आपका। अब आइए यहां पर इसका डायग्राम देख लीजिए। पहले बेटा मेरे लिए क्या करना है आपको? एडी का डायग्राम बना देंगे नहीं? बोलो। यस सर। इनकम किस रेट से बढ़ती है? जीरो लेवल पे कुछ ना कुछ क्या होता है? ADF। इस पॉइंट को क्या बोल लूं? नीचे क्या ले लो राजा? और यहां पर क्या ले लो? C प्लस है। ठीक है राजा? डिमांड क्या आ रही है यहां पर दिखान सी? जा। यहां कम आ रही तो कम बनाया, नीचे बनाया था डायग्राम। यहां ज्यादा आ रही है तो ADE। E बोले तो X, E बोले तो X। इस पॉइंट को क्या बोल लो? E1, इसे बोल लो A1, इसे बोल लो B1। अब इस गैप को क्या बोलेंगे राजा? यहाँ ये डिफ्लेशनरी गैप है तो यहाँ क्या होगा? इन्फ्लेशनरी गैप। जब डिमांड ज्यादा आ रही होती है तो प्राइस बढ़ते हैं घटते हैं? बढ़ते हैं। जब किसी चीज के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर क्या कर देगा? प्राइस बढ़ा देगा। कैसे निकलेगा ये? ADE में से क्या माइनस कर दो? ADF। एक्सेस मतलब ऊपर, उसमें से फुल इम्प्लीमेंट क्या कर दिया? माइनस ADE। क्लियर है यहां तक? आपत्ति? जो इसके कॉजेस थे, जो इसकी इंप्लीकेशन थी, वो डिटेल यहां पर क्या कर देनी है? उतार देनी है। लेकिन कैसे? ऑपोजिट। यहां कंजप्शन कम था इसलिए डिमांड क्या आ रही है? कम। डिमांड ज्यादा आ रही है तो कंजप्शन क्या रहा होगा? कंजप्शन ज्यादा। इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रही होगी? ज्यादा। गवर्नमेंट खर्चे भी क्या कर रही होगी? गवर्नमेंट खर्चे क्या कर रही होगी बेटा? ज्यादा। एक्सपोर्ट भी, विदेश से भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या आ रही होगी? जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा आ रही है, आपके प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो आपके प्रोडक्ट सस्ता होगा, विदेशी गुड्स क्या होगा? तो आप विदेशी गुड्स की इंपोर्ट क्या कर देंगे? कम। और हो सकता है गवर्नमेंट ने टैक्सेस क्या कर दिए हो? गवर्नमेंट अगर टैक्स कर देगी तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी तो डिमांड क्या करोगे आप? ये सारे 5 पॉइंट क्या थे बेटा? कंपोनेंट। यानी जो बिल्कुल यहां पढ़े उसका क्या पढ़ा यहां पर? ये बिल्कुल कॉजेस क्या हो गए? ऑपोजिट। क्लियर है यहां तक? एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ कंजप्शन कम हो रहा है, लोग कंजप्शन कम कर रहे हैं और सेविंग क्या कर रहे हैं? ज्यादा। यहाँ पर क्या हो रहा है? लोग कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, सेविंग क्या कर रहे हैं? कम। यहाँ प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि हो सकता है बिजनेस का प्रॉफिट कम हो रहा है, बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो रहा हो? कम। यानी बिजनेस के कंडीशन क्या रहे होंगे? बेकार, पुअर सेंटीमेंट्स। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा क्यों कर रहा होगा? हो सकता है बिजनेस की कंडीशंस क्या रही होंगी? अच्छी। ऐसे बिजनेस से पैसा लगा होगा जहाँ प्रॉफिट ज्यादा है या प्रॉफिट कम है? गवर्नमेंट यहाँ प्लान कर रही होगी डिसइन्वेस्टमेंट का, यहाँ प्लान कर रही होगी इन्वेस्टमेंट का। यहाँ एक्सपोर्ट क्या हो रहा होगा? कम, क्योंकि डिमांड ही नहीं आ रही है। यहाँ एक्सपोर्ट क्या हो रहा होगा? ज्यादा, क्योंकि विदेश से भी आपकी डिमांड क्या हो रही है? यहाँ इंपोर्ट कम है क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है क्योंकि विदेशी गुड्स सस्ते हैं, आपके महंगे हैं। लेकिन यहाँ आपके गुड्स सस्ते हैं, विदेशी गुड्स क्या हैं? महंगे। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया होगा इसलिए डिमांड कम आ रही है, क्योंकि आपकी इनकम क्या हो गई होगी? कम। और गवर्नमेंट टैक्स कम कर दिया होगा तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? क्योंकि इनकम क्या हो गई होगी? ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है दैट इज इंप्लीकेशन, या फिर इसका इम्पैक्ट। बेटा सबसे पहला इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट, दूसरा इम्पैक्ट आउटपुट पर और तीसरा प्राइसेस पर। सबसे पहले मैं प्राइसेस पर पूछना चाहता हूं।
जब डिमांड ज्यादा आ रहा होगा तो प्राइस क्या होंगे, ज्यादा होंगे नहीं होंगे। यस सर। लेकिन इन दोनों का बता दो बेटा, ये मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, इंप्लॉयमेंट और आउटपुट पर डिमांड ज्यादा होने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आउटपुट राजा किस लेवल पर काम कर रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट, एफ क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट। इससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहां से लगा दोगे आप, वंस मोर रिसोर्सेज पूरे इस्तेमाल कर लिए, इससे ज्यादा कहां से लगा दोगे रिसोर्सेज। मैंने पिछले चैप्टर में कहा था प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, इससे ज्यादा कहां से लाओगे लोग। वंस मोर तो डिमांड ज्यादा आने का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, प्राइस पर, क्योंकि ना तो प्रोडक्शन बढ़ पा रहा है यस ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ पा रही है, Yes. कांस्टेंट है वो, तो अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा, प्राइस पर ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में काम कर, डिमांड ही तो ज्यादा आ सकती है, प्रोडक्शन थोड़ी ज्यादा हो सकता है। नहीं फुल का मतलब हो गया सबसे ज्यादा लोग लग गए हैं बस यहां, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। तो डिमांड देश में आ रही, आने दो, प्रोडक्शन कहां से बढ़ा लोगे आप जब लोग ही नहीं आपके पास, बोलो। यस ये पिछले चैप्टर में बताया था मैंने आपको, याद करो। बताया था। अब बेटा पेज नंबर निकालिए 7.2 7.3 2 पर ही है, एक्ट से डिमांड देखिएगा। 7.2 निकालिए बेटा, ऑनलाइन वाला बच्चा। 50 एक्ट से डिमांड, इसका दूसरा नाम क्या है, एक्ट से डिमांड रेफर टू सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, यानी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, और नीचे नोट दे रखा है, तो सिचुएशन कौन सी हो जाएगी, ओवर एम्प्लॉयमेंट। ऊपर क्या थी, यहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट, यहां क्या हो गई, और ज्यादा। और इक्विलिब्रियम तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ कर आए हैं। पेज नंबर 7.3 पर इसका डायग्राम बना लीजिए फटाफट। 7.3 पर ऑनलाइन वाले बच्चे ये वाला डायग्राम बनाएं, ऑनलाइन में 50 सारे बच्चे बनाए बेटा, फटाफट बनाइए, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। कॉजेस तो बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन इंप्लीकेशन ऑपोजिट है नहीं इसमें। अब जैसे 26 अप्रैल से एग्जाम होंगे तो क्लास चलती रहेगी, आप कुछ करो क्या करोगे, टेस्ट वगैरह दोगे या क्लास अच्छा कुछ मिले 15 मार्च को खत्म बैच है? क्या, सर देखने को सर रिवीजन तो करवाओगे? इसके 3 चैप्टर थ्योरी के हैं, इसके 3 चैप्टर थ्योरी के हैं, न्यूमेरिकल है। निकाले ना, एक ही चैप्टर है, 3 पढ़े हमने, मैंने अलग कर दिया ना, बुक में भी अलग है, उसमें अलग नहीं है। आपको टूटा बता एनसीईआरटी खोल, एनसीईआरटी छोड़ो ना, बीओबी और देख ले किसका देख ले। हाँ देख ले, मैं चलो अलग से करेंगे, ज्यादा नहीं है, 120 में निकाल के 110 12 में कर जाएगा तो वो चलेगा। आसान है, नेक्स्ट टर्म से तो आसान है। क्या नाम है उसका पहले का? दीदी उतार लिया, अंदर में डबल और है नहीं 10 मिनट, 10 मिनट फेंक के मारेंगे तेरे मुंह से। आज तो मैं टाइम का, आज तो पढ़ा दें दो, 15 मिनट लेट हो आज भी। एग्जाम चलने आपको पढ़ाने की पड़ेगी। एग्जाम में पढ़ना यार चाहिए। पेपर तक सारा पेपर तक मतलब 13-15 मार्क्स का दिन आओ बेटा, सर का मन नहीं है पढ़ाने का, ये पढ़ाने का फिर भी पढ़ा रहे हैं। नहीं वो क्या बोलते हैं उसको अब ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का क्या ढूंढना है राजा, जुगाड़, सॉल्यूशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सॉल्यूशन। मेजर्स टू कर, मेजर्स चिपकर है, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट ईडी एंड ईडी को क्या करना है बेटा, आप इनको सही करना है। दीदी को डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड को क्या करना है, सही। सही इसे सही करने के बेटा 2 मेजर्स, एक मेजर बनाती है गवर्नमेंट जिसका नाम है फिस्कल मेजर। कौन सा मेजर, फिजिकल फिस्कल मेजर या फिस्कल पॉलिसीज भी कहते हैं, क्या कह सकते हैं, फिजिकल पॉलिसीज। और दूसरी कौन सी है बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी से आपका बहुत पुराना संबंध है,
मॉनेटरी पॉलिसी से आपका बहुत पुराना संबंध है। मॉनेटरी पॉलिसी में दो पॉलिसी पढ़ी थी बेटा, क्वांटिटेटिव एंड दूसरा क्वालिटेटिव। याद है किसी बच्चे को? बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। क्वालिटेटिव के अंदर बेटा कितने पॉइंट पढ़े थे? 6। कौन कौन से थे? बैंक रेट था, बैंक रेट हो गया, दूसरा ओपन मार्केट, तीसरा हो गया बेटा CRR, चौथा हो गया SLR, पांचवा हो गया रेपो रेट, छठा हो गया रिवर्स रेपो रेट। यहां पर हमने पढ़ा पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगला राशनिंग ऑफ क्रेडिट, और तीसरा मोरल सुएशन। ये सारी चीज हमने कहां पढ़ी थी बेटा? बैंकिंग वाले चैप्टर में। रेफर बैंकिंग चैप्टर, ठीक है। जिसने पढ़ी थी अच्छी बात, जिसने नहीं पढ़ी थी हम इनको क्या कर देंगे, पुरानी वाली वीडियो ही अपलोड कर देंगे। सीक्वेंस पूरे शिद्दत के साथ हमने पढ़ा, 2 लेक्चर लिए थे इसके ऊपर हमने, ठीक है, और बहुत बार पढ़ाया हमने। पेज नंबर निकालिए मेरे लिए, पेज नंबर 7.7। 7.7 ये मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट मैंने समरी में दे दिए, ऐसे याद नहीं कर रहे हैं जैसे हमने कहां लिख रखे हैं बैंकिंग में। नीचे मैंने लिख भी दिया है, फॉर डिटेल मॉनेटरी मेजर पॉलिसी रेफर बैंकिंग चैप्टर, ठीक है। आपको ढूंढनी ना पड़े इसलिए एप्लीकेशन पे हम बैंकिंग चैप्टर की 2 वीडियो डाल देंगे इसमें। मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल मेजरमेंट, इस पे लिखिए अंतर, अपने आप लिख के लाएंगे आप। और मॉनेटरी पॉलिसी का दूसरा नाम डियर पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी या चीप मनी पॉलिसी भी होता है। उस टाइम में डियर, तो मॉनेटरी मेजर का दूसरा नाम क्या हो गया बेटा? डियर मनी पॉलिसी और चीप मनी पॉलिसी। तो इसकी तो चर्चा हमें करनी नहीं क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। हमें कौन से मेजर की चर्चा करनी है पहले? फिस्कल। फिस्कल कौन बनाता है? ये तो हमने बताया था आपको कि मॉनेटरी मेजर कौन बनाता है? ये बनाता है RBI, और ये बनाता है बेटा गवर्नमेंट। RBI अंकल एंड गवर्नमेंट दीदी, क्लियर है? पेज नंबर निकालिए। कहाँ ढूंढ रहा बेटा मेजर? पेज नंबर 7.4 बेटा, फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल मेजर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? बजटरी पॉलिसी। क्या कह सकते हैं इसको? बजटरी पॉलिसी या फिर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इसका नाम था डियर एंड चीप। इसका नाम क्या है? बजटरी एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही होती है यहाँ पर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी। पेज नंबर 7.5 पर आइए। सबसे पहला पॉइंट है टैक्सेस। क्या है? टैक्सेस। अब मुझे बताइएगा बेटा, अगर डिमांड ज्यादा आ रही है तो इसको कम कर लेते हैं, डेफिशिएंट डिमांड है, डीडी बोले तो डिमांड कम आ रही है, क्या गवर्नमेंट इसको कम पर ही रहने दे? गवर्नमेंट इस डिमांड को क्या करना चाहती है? बढ़ाना चाहती है। क्या करना चाहती है? बढ़ाना चाहती है। अब मुझे बताना है, गवर्नमेंट इस डिमांड को बढ़ाने के लिए टैक्सेस बढ़ाएगी या टैक्सेस कम करेगी? कम। क्यों? क्योंकि अगर टैक्सेस कम होंगे तो क्या होगा? डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी? अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरा क्या था बेटा? एक्सेस डिमांड। डिमांड पहले से ही ज्यादा आ रही है, तो डिमांड ज्यादा होना भी खतरनाक है और डिमांड कम होना भी खतरनाक है। इक्विलिब्रियम आना चाहिए। डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है दीपांशी, उस डिमांड को कम करने के लिए सरकार क्या करे? टैक्स कम कर, सॉरी टैक्सेस क्या कर दे? टैक्सेस ज्यादा होंगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल सिंपल है नहीं है? यस सर। दूसरा पॉइंट कौन सा है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग।
गवर्नमेंट डिमांड कम आ रही है बेटा, या डिमांड ज्यादा है। डिमांड कम आ रही है सोलोनी, तो गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाए या कम करे अपने? डिमांड कम आ रही है, डिमांड को क्या करना है गवर्नमेंट को? बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएगी गवर्नमेंट? खर्चे बढ़ाकर या घटाकर? गवर्नमेंट अपने खर्चे क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होगी? बढ़ाएगी। तो डिमांड भी क्या हो जाएगी देश में? लेकिन डिमांड पहले से क्या आ रही है? ज्यादा है, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे क्या कर लेंगी? कम कर लेंगी। गवर्नमेंट खर्चे कम करेगी तो डिमांड क्या होगी? कम। तीसरा पॉइंट क्या बेटा? डेफिसिट होगा ना? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंस। राजा बेटा डेफिसिट फाइनेंसिंग पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, नोट्स, नई करेंसी को प्रिंट करना चाहते हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग बताइए, अगर डिमांड कम है तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा? डिमांड कम है, डिमांड कम क्यों है? क्योंकि लोगों का पैसा क्या होगा? कम होगा। तो मार्केट में पैसा लाना चाहेगी गवर्नमेंट, नहीं लाना चाहेगी तो गवर्नमेंट किसको बोलेगी? आरबीआई अंकल, आरबीआई अंकल, आरबीआई अंकल क्या करो? पैसा छापो। तो प्रिंटिंग क्या हो जाएगी? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या हो जाएगी? डेफिसिट फाइनेंसिंग ज्यादा हो जाएगी तो डिमांड भी क्या होगी देश में? लेकिन डिमांड पहले से ज्यादा आ रही है, तो डिमांड को क्या करना है सरकार को? कम। तो गवर्नमेंट कहेगी कि आरबीआई को पैसा छापो, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या हो जाएगी? डिमांड क्या हो जाएगी? चौथा पॉइंट क्या है? बोरोइंग। कहां से बोरोइंग करनी है? पब्लिक। बोरोइंग कहां से करनी है? फ्रॉम पब्लिक। और पांचवी कौन सी है? बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। फ्रॉम आरबीआई। पहले आरबीआई वाला पढ़ लेते। ये तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन की तरह हो गया। अगर गवर्नमेंट डिमांड क्या आ रही है? कम आ रही है देश में, तो गवर्नमेंट डिमांड को क्या करना चाहती है? बढ़ाना चाहती है। बढ़ाने के लिए उसे क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे किससे मांगेगी वो? आरबीआई। तो बेटा बोरोइंग आरबीआई से क्या कर देगी? बढ़ा देगी। डिमांड की क्या हो जाएगी फिर? लेकिन डिमांड पहले से देश में ज्यादा है तो बोरोइंग करेगी क्या वो? जरूरत है क्या उसे? तो बोरोइंग क्या कर देगी आरबीआई से? डिमांड क्या हो जाएगी? अब मुझे बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक बताइए। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक एक्सेल डिमांड में क्या होगा? हाँ एक मिनट। डिमांड ज्यादा है और डिमांड सॉरी डिमांड कम और डिमांड ज्यादा है। हाँ परेशान कर रखा है। आइए बेटा, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक यहां का मतलब होता है शेयर्स वगैरह क्या करना, शेयर इशू करना। डिमांड कम आ रही है, डिमांड क्या आ रही है? कम आ रही है। क्यों आ रही होगी कम? पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा। तो डेफिसिट डिमांड में आप पैसा ज्यादा बोलो करोगे कम बोलो करोगे? कम हो गया। प्रैक्टिकली सोच के बता ना। ज्यादा। देश में डिमांड क्या है? कम है, तो पब्लिक के पास पैसा क्या होगा? कम। तो डेफिसिट डिमांड में कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट बोरो कर पाएगी क्या पब्लिक से? तो क्या हो जाएगी डेफिसिट डिमांड में? डेफिसिट डिमांड में बोरोइंग क्या हो जाएगी पब्लिक से? कम। और अगर डिमांड ज्यादा आ रही तो पब्लिक से बोरो क्या कर लो? ज्यादा। यहां पब्लिक से बोरो कम किया तो डिमांड हो सकता है वो क्या करे? ज्यादा करे। और यहां डिमांड क्या करें? इस पॉइंट पर थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। बच्चा कहता है सर बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई और इसमें क्या सिमिलरिटीज है? आरबीआई वाला पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग और आरबीआई दोनों पॉइंट क्या बिल्कुल सेम है। आरबीआई को पैसा छापने को कह रहा हूं या आरबीआई से पैसा ले रहा हूं, बात क्या है? एक ही है। ये तो क्लियर है। टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी समझ गए। दिक्कत आती है यहां। मैं कह रहा हूं देश में डिमांड कम है। क्यों कम है? क्योंकि जनता के पास पैसा नहीं। जब जनता के पास पैसा नहीं तो बोरो कर दूंगा क्या मैं उनसे? तो बोरिंग क्या होगी मेरी? पब्लिक बोरिंग क्या होगी? कम। एक्सेस डिमांड, डिमांड ज्यादा आ रही है। क्यों ज्यादा आ रही होगी? लोगों के पास पैसा क्या होगा? गवर्नमेंट उनसे क्या कर लेगी? बात खत्म। विस्तार बना लो, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। थैंक यू। आपका काम है बेटा इन सारे 5 पॉइंट को क्या करना है?
रीड करके, रीड एंड लर्न। और ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा, आप अच्छे बच्चे हैं तो, ठीक है। ये जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी फटाफट कॉपी करिए। काली किताब निकालिए बेटा, काली किताब। कोई बात नहीं, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक्सेस डिमांड क्या होती है, समझा दोगे? एक्सेस डिमांड इज सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। डायग्राम भी बनाया हम लोगों ने। गिव द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप यानी एक्सेस डिमांड। डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप और व्हाट इज एक्सेस डिमांड। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक्सेस डिमांड क्या हो गई, इन्फ्लेशनरी गैप क्या हो गया, डिफ्लेशनरी गैप क्या हो गया, एक्सेस डिमांड क्या होगी, डेफिनेशन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखिएगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे डिफ्लेशनरी गैप का। और मार्जिन रिक्वायरमेंट इसको कैसे सही करेंगे, ये वाला पॉइंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक्सप्लेन हाउ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इज हेल्पफुल रिड्यूसिंग एक्सेस डिमांड। मनी सप्लाई कैसे अफेक्ट करेगी, ये सारे पॉइंट थोड़े थोड़े आप समझा देंगे। मनी सप्लाई के पॉइंट है सारे के सारे। व्हाट इज मीन बाय इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है समझा देंगे। और 3 मेजर टू रिड्यूस दिस गैप। इन्फ्लेशनरी मतलब क्या हो गया बेटा, डिमांड क्या है, ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है तो कोई भी 3 मेजर समझा दो। कितने मेजर, 3। या तो देखो 3, 9 तो यहां हो गए और 5 यहां हो गए, कितने हो गए टोटल 14। कोई भी कितने समझाने हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग करेक्टिंग डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप में ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट वाले पॉइंट समझाने हैं। लीगल रिजर्व, लीगल रिजर्व का मतलब क्या हो गया बेटा, सीआरआर और एसएलआर दोनों को क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व। लीगल रिजर्व दोनों पॉइंट समझा देंगे। और बैंक रेट, ओपन मार्केट और बैंक रेट। उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी और रोल बताना मार्जिन रिक्वायरमेंट। सबसे ज्यादा बार क्या पूछा गया बेटा, 1 2 3, ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा बार पूछे गए। अगर मैं पिछले 2009 से लेकर 2020 तक की बात करूं, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सप्लेन द रोल ऑफ लीगल रिजर्व। लीगल रिजर्व मतलब दोनों, सीआरआर भी और डिस्टिंक्ट बिटवीन इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी समझा देंगे आप। 2 मेजर बता दो इन्हें कैसे सही किया जा सकता है। 2 मेजर कौन कौन से, 9 और 14 में से कितने, कोई भी। व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड और इसका रोल बताना है बैंक रेट के हिसाब से। व्हाट इज एक्सेस डिमांड, इसे कैसे सही किया जाएगा, वो कौन सा पूछ रहा है, रेपो रेट। यानी जनरली क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशन की मीनिंग पूछने के बाद क्या पूछा गया, इन्हें कैसे सही किया जाएगा। एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं है चैप्टर, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। मल्टीपल चॉइस आपका मन हो तो पढ़ लेना, केस स्टडी एक बार इन्हें देख लेना, ठीक है। मेरी तरफ से चैप्टर क्या होता है खत्म। मॉनेटरी मेजर की वीडियो मैं डाल दूंगा ऐप पे, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ाया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। चले बेटा, बाय बाय, टेक केयर। कल 99